अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वक्त मैं लाहौर की मार्केट में मौजूद हूँ और आप में से बहुत से लोग जो हैं वो देसी सोलर इन्वर्टर के बारे में पूछते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बजट कम होता है, वो बैटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनको एक ऐसा सोलर इन्वर्टर चाहिए जिससे वो एसी जो है वो गर्मियों में चला सकें। कम से कम खर्चे के अंदर वो एसी चलाना चाहते हैं विदाउट बैटरी और लो बजट में। तो ऐसे लोगों के लिए देसी सोलर इन्वर्टर जो है वो मैं इस मार्केट में जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन से देसी इन्वर्टर जो है मार्केट में मौजूद हैं। कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। कौन सी कंपनी के कैपेसिटर आपने यूज़ किए हैं यहाँ पर? कैपेसिटर हम करते हैं इस्तेमाल वाले, लाड माल उठाते हैं हम, ये सारा लगा हुआ है। अच्छा, ये लॉट का है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 4700 UF है ये जी 4700 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। इन्वर्टर देख सकते हैं। ये जो पीसीबीज आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही हल्की क्वालिटी के हैं, यही वजह कि ये सस्ते भी हैं। 1500 रुपये में मिलने वाले पीसीबी की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन हल्के कंपोनेंट्स के साथ इस पीसीबी की कीमत 12,000 बताई जा रही है। हम एक और शॉप पर आए हैं, यहाँ पर हमें जो है वो 10 किलोवाट के जो है लोकल इन्वर्टर देसी मिले हैं। ये दोनों 10 किलोवाट के इन्वर्टर हैं। एक आपको ये नज़र आ रहा है, दोनों को मैं इसलिए यहाँ पर कैमरे में रख रहा हूँ ताकि आप इसमें कंपेरिजन कर सकें। ये इनका दावा है कि ये 10 kVA है, मतलब ये प्रैक्टिकल जो लोड उठाएगा वो 7 किलोवाट तक उठाएगा। ये 10 किलोवाट है। इनका दावा ये है कि ये पूरे 10 किलोवाट का लोड उठाएगा। ये लोकल कैपेसिटर लग रहे हैं जो कि आपको मार्केट में चाइनीज़ कैपेसिटर मिलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये एक बड़ा कैपेसिटर यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है और एक यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये टॉर्क लोड उठाता है। फ़ैन देख लीजिए, यहाँ पर ये 2 फ़ैन लगे हुए हैं, इधर भी यहाँ पर जो है वो 2 फ़ैन जो है लगाए हुए हैं। और इनका दावा ये है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर सेंसर है, जैसे ही ओवर टेम्परेचर होगा ये फ़ैन जो है ये ऑन हो जाएंगे। टेम्परेचर सेंसर से फ़ैन्स का ऑन होना एक गलत स्ट्रैटेजी है, यही वजह है कि ये नाकाम हो गई थी और अब जो लोग समझ गए इस चीज़ को, उन्होंने फ़ैन्स को कंटिन्यूस ऑन रखा हुआ है। तो मेन चीज़ है वो है IGBTs। ये देखें जी, इसमें IGBTs ये लगी हुई हैं, ये 12 IGBTs हैं, 12 IGBTs लगाई हुई हैं। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की IGBTs लगाई हुई हैं इनके मुताबिक, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो IGBTs हैं वो नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आप वायर की क्वालिटी भी देखें यहाँ वायरिंग जो हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वायर का गेज कौन सा इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पे जो ये टर्मिनल्स हैं ये कितने मजबूत हैं, यानी कि कनेक्शन जो लगाया गया है इसमें देखें, अगर आपको थोड़ी सोल्डरिंग भी नज़र आ रही होगी, यहाँ देखें सोल्डरिंग, यहाँ सोल्डरिंग हुई है, यहाँ भी सोल्डरिंग हुई है। अब बात कर लेते हैं कॉइल की क्वालिटी पर। देखें, ऐसा भी मार्केट में कॉइल है जो कि 650 रुपये का है और एक कॉइल जो है वो 2000 से 2200 रुपये का बताया जा रहा है और लोगों ने दोनों ही यूज़ किए हुए हैं। लूज़ कनेक्शंस नहीं होने चाहिए। कैपेसिटर की क्वालिटी, IGBT की क्वालिटी, हीट सिंक, ठीक है, फैंस, ये सारी चीज़ें जो हैं डिसाइड करती हैं कि आपका जो इन्वर्टर है वो कैसी क्वालिटी का है। तो इसमें आपने जब हैवी लोड डालना है बहुत केयरफुली डालना है। पहले एक लोड डालना है, फिर थोड़ा वेट करना है, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपने दूसरा लोड उसके ऊपर डालना है। ये इन्वर्टर बनाने वाले का दावा है कि इन्होंने कैपेसिटर्स भी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हैं और कॉइल्स जो हैं वो यहाँ पर 2200 रुपये का जो एक कॉइल है वो यहाँ पर उन्होंने यूज़ किए हैं और 2 कॉइल से यूज़ किया है, जबकि आपने पिछले इन्वर्टर्स में देखा होगा किसी ने एक कॉइल भी लगाया हुआ है। और IGBTs जो हैं वो भी इन्होंने ये कहा है कि हमने जो है वो बाकायदा चेक करके यूज़ किए हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में IGBTs की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और हम इसको पहले चेक करते हैं, जो हमारी क्वालिटी पे पूरा उतरता है, टेस्टिंग में पूरा उतरता है, हम वो यूज़ करते हैं। कैपेसिटर्स भी इन्होंने कहा है कि हमने पहले टेस्ट किया है, उसका माइक्रोफैरड जितना लिखा होता है उतना होता नहीं है, तो हमने पहले टेस्ट किया है, फिर उसको हमने जो है वो इस इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल किया है। फिर उनका कहना था कि ये जो बड़े कैपेसिटर्स हैं जो कि टॉर्क लोड बर्दाश्त करते हैं, ये भी उन्होंने अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है, जो कि लॉट का आता है। होता ये है कि देसी इन्वर्टर जब लोग लगाते हैं तो उनके जहन में क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है, मतलब इसकी कह लें कि उनको कंप्लेन रहती है, वो एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि क्या उनको इसका तरीक़ाकार नहीं पता? जी अहसन भाई, 2-3 वजह हो सकती हैं इसकी। किसी भी कंपोनेंट के ख़राब होने की, एक तो बिल्ड क्वालिटी जैसे आपने बात की है कि इसमें कंपोनेंट हल्के इस्तेमाल किए जाएं और दूसरी चीज़ें हल्की इस्तेमाल हो रही हों और ये अच्छे तरीके से तैयार ना की जाए या तैयार करने वाला प्रॉपर टेक्निकल आदमी ना हो,
तो अमूमी तौर पे अच्छी चीज़ लगा के भी वो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं ले पाते। सही। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि उसको इस्तेमाल करने वाले उसके हवाले से पूरी तरह से एजुकेट नहीं है, सही। उसको अच्छी तरह नहीं जानते कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, जैसे मैं एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहूँगा कि जब क्लाउडी वेदर होता है या शाम का टाइम हो जाता है तो आपको चेंज ओवर जो है वो लाजमी वापडा की तरफ करना पड़ता है। इस केस में यूज़र जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। तो जब आप ये किसी को बना के देते हैं, यहाँ से आपके पास कोई कस्टमर जाता है, तो फिर आप उसको ये सारी ट्रेनिंग देते हैं? जी जी, अमूमी तौर पे जो भी लोग हमसे लेके जाते हैं ना, जो पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल कर रहा होता है या पहले से इसको नहीं जान रहा होता, तो उसको प्रॉपर मैं समझाता हूँ पहले तो कि इसको ऐसा बिल्कुल ना समझें कि हम एक ऐसी चीज़ लेके जा रहे हैं। देखिए ये एक लो बजट सोलर सिस्टम है, ये बहुत मुनासिब से बजट के अंदर ये एक घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए होता है। अब इसको हम अगर इस तरह से इस्तेमाल करें कि जैसे पूरा ग्रिड ही हम ले आए हैं घर पे ऐसा ही है। तो ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिरी बात है इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो चीज़ हम घर पे लेके गए हैं और जो चीज़ हमने लगाई है उस लोड के अंदर अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती। रही बात कि क्लाउडी मौसम है, सुबह और शाम का जो वक्त है, उसमें हम साथ साथ अगर इसके लोड को कम करते रहेंगे तो 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्वर्टर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो इसको मौसम के हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। वैसे तो इसके अंदर ओवरलोड की प्रोटेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा एकदम क्लाउडी मौसम आ जाए तो कोई इतनी जल्दी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उसके साथ साथ अगर मौसम के अतबार से उसको कम इस्तेमाल उसका कम कर दें, लोड कम कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो जाता है। तो इसमें ब्रिज लगा के मार्केट में लोग जो हैं वो ग्रिड का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो कामयाब है या नहीं? हसन भाई देखिए, बुनियादी तौर पे ये समझना चाहिए कि क्या ये चीज़ इस मकसद के लिए बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। अब जब हम किसी जुगाड़ के ज़रिए से किसी को ग्रिड शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे बुनियादी बात तो ये समझ में आती है कि बेसिकली ये चीज़ इसके लिए नहीं है। नहीं सही। तो जब हमने ब्रिज लगा के इसको शेयरिंग की है तो जाहिर बात है वो प्रॉपर इसको शेयर नहीं करेगा। वो वापडा से ज़्यादा लेगा, वापडा से बाज़ को ज़्यादा लेगा, बाज़ को प्रॉपर कर भी जाएगा अगर, तो उसका रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं होगा। अमूमी तौर पर चूँकि ये लोग लोअर मिडिल क्लास इसको इस्तेमाल करती है जी, तो उनके लिए मेन इशू बिल कम करना होता है, बिल कम करना, बिजली का खर्चा कम करना होता है। तो जैसे ही आप ग्रिड शेयरिंग इसके अंदर करते हैं, वापडा शेयरिंग करते हैं, तो अमूमी तौर पे इसका जो मेन मकसद है बचत, वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर बिल बढ़ जाते हैं क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है कि कम बिजली बन रही है ऊपर से और हम इसकी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझते हुए कि भाई फ्री है, सारा कुछ सोलर से चल रहा है, तो उससे वो बिल बढ़ जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेड में भी मसला आता है, लेकिन इसमें तो लाजमी आएगा। इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि इसको जो है ना वापडा शेयरिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए। आपके 4 IGBT ख़राब होते हैं, एक साइड ख़राब होती है, तो बाज़ लोग मार्केट में क्या करते हैं कि वो सारे रिप्लेस कर देते हैं। हाँ जी, तो ये मैचिंग करना ज़रूरी है कि सारे रिप्लेस बेहतर तो ये होता है कि सारे के सारे रिप्लेस किए मतलब एक ही कंपनी के अगर देखिए मिसाल के तौर पे एक 6 माह के लिए ये चल गए हैं ना जी, तो ये बगैर किसी किस्म की सपोर्ट के चल रहा होता है। बैटरी सपोर्ट नहीं है, ग्रिड सपोर्ट नहीं है, तो इसकी पावर काफ़ी हद तक ये IGBT अपनी पावर को साथ साथ वक्त के साथ साथ कम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि IGBT विद द पैसेज ऑफ टाइम डिग्रेड भी होता है। जी, वीक तो हर कंपोनेंट होता है। जी जी। तो जब हम बिल्कुल एक साइड इसकी बिल्कुल नहीं लगा देते हैं और एक साइड इसकी वीक होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि बहुत जल्दी इसके अंदर जो है ना फॉल्ट है। कम से कम सोलर पैनल कितने लगाए जाएं 7 kV के साथ, यानी 5 किलोवाट अगर आपने लोड चलना है, 7 kV का आपने ये परचेज़ किया है, कम से कम कितने पैनल लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। जी हसन भाई, ये कम से कम 6 पैनल के लिए है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी वो 4 IGBT के साथ हुई थी 3 kV में, और उसके साथ 6 पैनल से ही ये स्टार्ट होता था। लेकिन अमूमी तौर पे उससे चूँकि AC नहीं चल सकता था, मोटर नहीं चल सकती थी, तो जिसकी वजह से बाद में इसको 5 किलोवाट के ऊपर लाया गया। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है वो 6 पैनल से ही है। उसके बाद इसके साथ आप बढ़ा सकते हैं, एक सीरीज़ में इसके साथ 8 पैनल लग सकते हैं। यानी ये मैक्सिमम 400 वोल्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, 450 तक भी सपोर्ट कर जाता है, लेकिन 400 वोल्ट तक का हम इजाज़त देते हैं। और उसके बाद अगर आप इसके साथ मज़ीद पैनल लगाना चाहें तो फिर 6 की 2 सीरीज़ या 7 की 2 सीरीज़ लगा के 12 या 14 पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। मतलब अगर आपने 12 लगाने हैं तो आप 6 की 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे जी जी, और उनको आपस में पैरेलल कर देंगे। जी जी। तो लेकिन मिनिमम जो मैं समझता हूँ कि इसके साथ लगाने चाहिए वो 8 ज़रूर लगाने चाहिए। 6 तो मिनिमम है जी, लेकिन 8 लगाएं तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। 8 पे रिजल्ट अच्छा है, बेहतरीन। मार्केट में मौजूद PCBs भी एक क्वालिटी के नहीं होते। अगर आप इस PCB को देखें तो इसमें ये जो आप सोल्डरिंग आप देख रहे हैं बहुत थिक है,
क्योंकि हैवी करंट ने इसमें से फ़्लो करना होता है, तो ये थिक ही होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की सोल्डरिंग होनी चाहिए। जबकि इस पीसीबी में देखें तो यहाँ पर सोल्डरिंग वीक नज़र आ रही है। मैंने तमाम ज़रूरी टेक्निकल पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं ताकि अगर आप में से कोई लोकल सोलर इन्वर्टर परचेज़ करना चाहे तो वो इन बातों का ख्याल रखें। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।